हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छा होंगे। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, लेवल पढ़ चुके थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजर के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट थ्योरीज, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आना हो। चाहे वो आप एकेडमिक लेवल पर कोई बीकॉम एग्जाम दे रहे हो, बीबीए के एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीकॉम एमकॉम कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो, या कोई भी आप यूजीसी नेट जेआरएफ या कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली आने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्योरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको कई क्लासेज में धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए मैनेजमेंट थ्योरीज की आवश्यकता क्यों है। देखिए मैं बताया था जब नेचर ऑफ मैनेजमेंट बता रहा था तो उसमें बताया था एज ए साइंस के रूप में मैनेजमेंट। उसमें बताया था कि मैनेजमेंट साइंस के रूप में इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के थ्योरीज हैं और उस थ्योरीज के आधार पर ही डिफरेंट टाइप्स के मैन को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर उसी थ्योरीज की बात की जा रही है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति वर्क कर रहा है, उस वर्क को करने के लिए या कराने के लिए कौन कौन से थ्योरी को प्रयोग करता है जिससे मैन को मैनेज किया जा सके। क्योंकि मैं बताया था कि मैनेजमेंट जब भी शब्द आए तो एक लाइन तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, मैन मैनेज बाई प्रैक्टिस। तो मैनेजमेंट को मैन को मैनेज करना है केवल। क्यों? क्योंकि अगर आप आदमी को मैनेज कर ले गए तो उसमें जो भी वर्क होना है, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड वर्क होना हो, चाहे प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क होना हो, चाहे कोई मशीन पर वर्क होना हो, चाहे आप कुछ भी मतलब ले लीजिए, वह सभी मैन के द्वारा किया जाता है। अगर मैन वहाँ पर अच्छा हो जाएगा, आदमी अच्छा से काम करने लगेगा, तो कोई भी मशीन, कोई भी फाइनेंस, कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी मटेरियल, कोई भी मशीन बहुत अच्छा काम करेगी। तो सब कुछ इम्पोर्टेंट किस पर है? मैन पावर पे, कि मैन पावर को मैनेज करिए, उससे किस प्रकार से काम कराएं, क्योंकि और चीज़ तो निष्क्रिय है, उनमें तो जान है नहीं। जो भी काम करना है आदमी को ही करना है, जैसा आदमी डायरेक्शन देगा वैसा ही करना है। इसलिए आदमी को मैनेज करने के लिए थ्योरीज दी गई हैं कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, कोई कार्य को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे व्यक्ति को मैनेजमेंट करके काम कराना चाहिए, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए मैनेजमेंट थ्योरीज को पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट थ्योरीज पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पर लोग रहना स्टार्ट किए होंगे, धीरे धीरे चीज़ें जब किंगशिप चल रहा होगा, एम्पायर चीज़ें चल रही होंगी, राजाशाही चल रही होगी, तो उस समय जो भी नियुक्ति हो रही होगी, जो भी वर्क हो रहा होगा, कोई असाइन नहीं कर रहा होगा। राजा जिसको चाहे मंत्री बना दे, जिसको चाहे क्लर्क बना दे, और उसमें कोई भी वर्क डिजाइन नहीं हो रहा होगा। अगर राजा ही जानते हैं कि राजा ही न्याय देने वाला है, राजा ही नियम बनाने वाला है, राजा ही उसको नियम को लागू कराने वाला है, सब कुछ वही है, और कोई भी वर्कर स्पेसिफाइड नहीं होता होगा। अगर मान लीजिए कि एक वर्कर को भले ही ईंट उठाने ना आता हो, फिर भी अगर राजा आदेश दे दिया गया तो उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो जानते हैं क्या होगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? कोई भी आप पुरानी मूवी देखते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे ऐसा कि कोई भी राजा है आदेश दे रहा है तो उसको फॉलो करना पड़ता है, वो करना जानता हो नहीं करना जानता हो। इवन राजा भी देख लीजिए, अगर राजा है, अगर कहीं युद्ध होने वाला है तो पहले ही जाता था, नहीं चलिए हम चलते हैं युद्ध करने साथ में। आज के राजा सोचिए जाएगा कभी? किसी देश का राजा हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, युद्ध करने जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी वर्क हो रहा होता है वो मैन पर ध्यान नहीं रखना होता है। फर्स्ट पे क्या है कि लेबर का डिवीजन नहीं है कि कौन लेबर काम करेगा। वही पुल भी बना रहा है, वही किला भी बना रहा है, वही युद्ध भी कर रहा है, वही खेती भी कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है, एक ही व्यक्ति। मतलब सबको काम करना है। सेकेंड, इन्वायरमेंट हुआ, इसकी फिजिकल नीड को नहीं देखा जा रहा है कि गर्मी है तो काम नहीं करना है, ठंडी है तो काम नहीं करना है, भूख लगी है कि क्या लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी दास वाली मूवी देखें, सिलाई वाली, तो आप देखिए उसमें कितना मतलब कि हीनियस टाइप के क्राइम चल रहा है, आपको देख के रोने आ जाता है, लेकिन राजा आदेश दे दिया तो दे दिया है। इसलिए जो भी वर्क हो रहा होता है कोई भी ह्यूमन पर रिलेटेड नहीं होता है। तो कोई भी सिस्टमेटिक वर्क नहीं है, कौन किसको काम करेगा, कैसा सिस्टम रहेगा इसमें, ये सब चीज़ें नहीं है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए धीरे-धीरे चीज़ों को चेंज किया जा रहा था। इसीलिए थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं। उस थ्योरी को जो आज तक से सबसे ज़्यादा जानते हैं कि कहाँ से थ्योरी स्टार्ट हुई होंगी, स्टार्ट सेकेंड वर्ल्ड वार से, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा देश पे। लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, वह बहुत ही विनाशक था, बहुत ही ज़्यादा हैवी लेवल पर था।
तो इसलिए उसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसमें जागरूकता रिलेटेड सब कुछ, बहुत देश आज़ाद हो गए, जैसे इंडिया है, चाइना है, सब देश बहुत आज़ाद हुए उस समय। तो इससे लोगों की जागरूकता बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, लोगों की जागरूकता बढ़ी, तो प्रोडक्शन सब कुछ चेंज होने लगा। इसलिए मैनेजमेंट की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। उसके पहले ही मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे आने के लिए, उसी को एक कंटिन्यूस फॉर्म में हम लोग को स्टडी करना है। उसी स्टडी को हम लोग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं, और इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर हम लोग नेक्स्ट की डिफरेंट क्लास को हम लोग ऑपरेट करेंगे, राइट। यहाँ पर मैनेजमेंट थ्योरीज है, जो मतलब है मैनेजमेंट थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट थ्योरी हम इसलिए केवल पढ़ रहे हैं क्योंकि मैन को मैनेज करना है। क्यों करना है? क्योंकि कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप में, कोई भी आप कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैन ही एक ऐसा है जिसको मैनेज करके कोई भी काम करवाया जा सकता है। इसलिए दिस इज ए इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ एनी इंटरप्राइजेज। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या है, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से स्टार्ट होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, इसमें बात की जाएगी एफ.डब्ल्यू. टेलर। ओके, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया है। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर उससे पहले क्या स्थिति थी, तो इस क्लास में हम लोग यहाँ तक चीज़ों को देखेंगे कि प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। देखिए क्लासिकल थ्योरीज में क्या है, क्लासिकल थ्योरीज में डिफरेंट ओनली 3 टाइप्स की थ्योरीज आती हैं। एक एफ.डब्ल्यू. टेलर की, दूसरा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कह सकते हैं, यूनिवर्सल थ्योरी भी कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट, और एक कौन सा ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी किसी थ्योरी है, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ये 3 थ्योरी क्या आते हैं, क्लासिकल थ्योरीज में आते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग आगे क्लास में, एक क्लास में ये, एक क्लास में ये, ऐसे हम लोग स्टडी करेंगे। बिहेवियरल थ्योरी में 2 थ्योरीज आती हैं। फर्स्ट ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसे है, एल्टन मेयो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक आता है साइंटिफिक से रिलेटेड। ओके, तो साइंटिफिक से रिलेटेड एक थ्योरी हो जाएगी बिहेवियरल में। फिर मॉडर्न थ्योरी में डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे कंटीजेंसी थ्योरी है, क्वांटिटेटिव थ्योरी है, ये सब चीज़ें मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में आती हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ डिफरेंस बता दे रहा हूँ, किस आधार पर ये डिवाइड किया गया है। यहाँ पर चीज़ जान लीजिए तो आगे और चीज़ों को जानना ईजी हो जाएगा। देखिए ये तो प्री साइंटिफिक मीन्स कि एफ.डब्ल्यू. टेलर से पहले जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग स्टडी करेंगे इस क्लास में। साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहे हेनरी फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी है। पहले आप इसमें और इसमें अंतर समझिए। ये क्या है कि इससे पहले साइंटिफिक काम नहीं होता था कोई भी, तो जो इससे पहले थिंकर्स होंगे उनको हम लोग प्री साइंटिफिक माना जाता है कि साइंटिफिक से पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थी देश में। क्लासिकल में एफ.डब्ल्यू. टेलर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 चीज़ें मुख्य रूप से स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर, पहला है। सेकेंड पे क्या होगा कि कोई भी सिस्टमेटिक वर्क होगा। ओके, और थर्ड पर क्या होगा कि कोई भी जब वर्क हो रहा होगा तो उसमें जो वेज एंड सैलरी होगी, ओके, वो वर्क के आधार पर होगी। इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी राजा महाराजा सैलरी दे रहे होंगे वो वर्क के आधार पर नहीं दे रहे होंगे, वो आपको देना है तो उतना देना है, चाहे कोई भी काम करिए। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ों पर मेन फोकस किया गया है, और चीज़ें हैं बट 3 चीज़ें मेन है कि डिवीजन ऑफ लेबर निश्चित होगा, सिस्टमेटिक कोई भी वर्क होगा, और वेज एंड सैलरी इंसेंटिव दी जाएगी, वेजेस से रिलेटेड बात किया जाएगा। और कह सकते हैं कि फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात होगी, फॉर्मल स्ट्रक्चर। चौथा पकड़ कह सकते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो भी वर्क होगा फॉर्मल तरीके से होगा, पहले डिटरमाइंड होगा कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, चाहिए अधिकार इनके पास होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होगी। ये सब चीजें यहाँ पर डिसाइड होते हैं क्लासिकल थ्योरीज में। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल थ्योरीज। यहाँ पर देखिए मेन फोकस कहाँ है, वर्क पे है। इसकी डिमेरिट क्या है, इसमें केवल वर्क पर ध्यान रखा जाता है और व्यक्ति को मशीन समझा जाता है। ओके, व्यक्ति को काम पर ध्यान रखा जाएगा और व्यक्ति को मशीन समझा जाएगा। अर्थात व्यक्ति थका हुआ है, कितना देर में थक जाएगा, कितना काम करेगा, नहीं करेगा, कितना चाहिए, ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा जाता है। व्यक्ति क्या चाहता है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है।
अर्थात फॉर्मल तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा होगा। कोई भी रूल जो बन गया वो बन गया, उसी के अनुसार सबको काम करना है तो करना है, चाहे आप जैसे भी हो, आपको आता हो ना आता हो, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वर्क असाइन हो गया तो आपको करना है। और मशीन की तरह कि कितना देर में थक जाते हैं, क्या करते हैं आप, सोशल प्राणी हैं कि आप क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस थ्योरी में। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच में इसी दो पर ध्यान रखा गया है। इस पर जो केवल वर्क पर ध्यान रखा गया है, इस थ्योरी में ह्यूमन पर ध्यान रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस समझना हो तो क्लासिकल थ्योरीज में वर्क पर ध्यान रखा जाता है, ह्यूमन रिलेशन में, बिहेवियर में ह्यूमन पर ध्यान रखा जाता है। और जो मॉडर्न होगा, मॉडर्न में जो भी एस्पेक्ट होगा, इसका ये मानना है कि ह्यूमन भी जरूरी है, वर्क भी जरूरी है, और इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, इन्वायरमेंट उसको भी आपको ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजी को ध्यान रखना है, आपके कंपटीटर को ध्यान रखना है, आपको इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या चीज़ें इन्वायरमेंट में चेंज हो रही हैं, ये सब भी चीज़ें ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। और अंतिम में ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी थ्योरीज परफेक्ट नहीं होती है, वो सिचुएशन पे, कंटीजेंसी पर डिपेंड करती है। ये सब चीज़ों के आधार पर डिवाइड किया गया। इसका मतलब कि मॉडर्न में वो क्लासिकल थ्योरी के अप्रोच को भी लिया जाएगा, बिहेवियरल अप्रोच को भी लिया जाएगा, मॉडर्न मैनेजमेंट में लिया जाएगा। यहाँ पर बिहेवियर में और क्या होगा, ह्यूमन पर, और इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई आप इंस्टीट्यूशन जैसे रेलवे के देखते होंगे, वहाँ पर कोई संघ बना होता है, एसोसिएशन बना होता है, कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षक संघ, ये सब होता है ना, चाहे मजदूर संघ, ये सब क्यों होता है, बिहेवियरल थ्योरी के कारण, क्योंकि वो इनफॉर्मल है। वो आगे बात की जाएगी तो और थोड़ा डिटेल समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर जानते रहे कि इस आधार पर ये चारों को कैटेगराइज किया गया है, राइट। तो जब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको डेफिनेटली वहाँ पर भी पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरी में क्या होते हैं, उसका कैरेक्टर क्या क्या होता है, उसको डिफरेंटली पढ़ेंगे। ओके, बिहेवियरल थ्योरी में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होंगे, किस आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, या मॉडर्न मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो चलते हैं, पहले देखते हैं प्री साइंटिफिक में, क्योंकि इसमें प्री साइंटिफिक देखेंगे, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हिस्ट्री मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, कुछ हिस्ट्री, इससे पहले क्या चल रहा होगा, राजा वाली प्रणाली। ओके, जब राजा वाली प्रणाली चल रही होगी तो जानते हैं कि राजा में यहीं एक से समझिए कि यहीं पुलिस भी है, यहीं जज भी है, और यहीं संसद भी है, पार्लियामेंट भी है। समझ रहे हैं, इस पार्लियामेंट के काम कर रहा है, जज काम कर रहा है, पुलिस, सब काम राजा का ही करना है। और यहाँ पर कोई भी लेबर का डिवीजन नहीं है, लेबर का कोई डिवीजन नहीं है। ओके, अभी जो मैं बताया कि लेबर डिवीजन नहीं होगा, कौन व्यक्ति कौन कार्य करेगा, सब काम कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए ऐसा है, आर्मी वाले सुरक्षा कर रहे हैं, पुलिस वाला पुलिस काम करेगा, जज काम करेगा, जो प्रोडक्शन काम कर रहा है प्रोडक्शन काम करेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सब लोग सब कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, इसलिए इसको देखते हुए चेंज किया गया, राइट। इसलिए देखिए डेमोक्रेसी भी आई कि राजा सब कुछ पावर क्यों रहे, सब में अलग अलग रहे, कि हमारे लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब अलग अलग हो, इसलिए चेंज हुआ। सेकेंड पे क्या है, लूकस पैसियोली द फादर ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग पढ़े होंगे जानते होंगे, लूकस पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, अकाउंटिंग के जन्मदाता है, पिता है। अब देखिए अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, अकाउंटिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने से जानते हैं व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है वो बहुत छोटी है, वो भूल जाता है कोई भी व्यक्ति को, और ये भूलना जरूरी भी है। ओके, अब आप सोचेंगे क्यों भूलना जरूरी है। देखिए दो तीन चीज़ें, इसकी निगेटिव, भगवान ने जो भी चीज़ दिया है वो कुछ उसकी पॉजिटिविटी भी है, कुछ निगेटिविटी भी है। देखिए अगर कोई व्यक्ति, अब सपोज दैट सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ न भूलता तो जो लोग पढ़ते सब याद हो जाता है। तो कंपटीशन कैसे होता है कि कौन वो अच्छा है, कौन खराब पढ़ रहा है, कौन ब्रिलियंट पढ़ रहा है, कौन ज़्यादा नंबर ला रहा है, कौन कम नंबर ला रहा है, कभी हो पाता है, नहीं हो पाता। इसका मतलब हम भी एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, आप भी एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, तो फिर नंबर कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए पढ़ाई क्या है कि पढ़ाई कौन कितना याद रख पाता है, इसी का कंपटीशन है कि कौन, सब पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन कौन कितना याद रख पा रहा है उसी कंपटीशन हो रहा है। नेक्स्ट है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि अगर वो आप भूलते नहीं तो आपको मैं गारंटी बता रहा हूं कि आप मर जाते हैं। और आप सोचिए
कि अगर मान लीजिए कि आपके फादर की डेथ हो गई, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, दूसरे पे क्या जाना है, मैं पिताजी का अपना मुँह कभी देखा नहीं हूँ, आप सोच के देखिए। और आप सोचिए कि अगर ये मैं ना भूलता, तो आप सोच रहे हैं कि मैं जी पाता? नहीं जी पाता। या ऐसी घटनाएँ, कई घटनाएँ ऐसी घटी होंगी हमारे साथ, जो कि अगर उसको ना मैं भूलूँ, तो हो सकता है कि मैं जी ना पाता। तो इसलिए वो आपके साथ भी घटनाएँ घट रही होंगी। तो इसलिए भूलना बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ को। और उसको जो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, उसको याद रखिए, जो भूलना है उसको भूल भी जाइए, राइट? क्योंकि इग्नोर है, कहा था ना कि लाइफ़ में सबसे ज़्यादा इग्नोर करिए कोई चीज़ों को। तो अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भूलने के कारण, और लोग भूल रहे थे, इसीलिए इसको क्या आ गया कि लेखा करिए। ओके, लेखांकन का जन्म हुआ है कि कोई चीज़ को अब लेखांकन करिए, और उस लेखांकन के आधार पर आप अकाउंटिंग तैयार करिए। और ये किया लिकस पेशोली ने, ताकि कोई भी चीज़ कोई भूले ना, लिखा रहे, कागज पत्र तैयार रहे, और उसके आधार पर ही लोग इंफॉर्मेशन जनरेट करें, लोगों को पता रहे। ये थोड़ा मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। चार्ल्स बेबेज के नाम कौन नहीं जानता है? कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं कंप्यूटर के। तो ये कंप्यूटर काम क्या है? कंप्यूटर का भी काम जानते हैं कि मैनेजमेंट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन है आपकी। आज भी आप देखते हैं एआई के इस युग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आप देखिए कितना ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन है। आप एक यूट्यूब पर देखिए, कोई वीडियो उसी से रिलेटेड आने लगता है, क्या है ये एआई है। तो चार्ल्स बेबेज ने कुछ इन्फॉर्मेशन को किया कि कैसे इन्फॉर्मेशन जनरेट किया जाए, कैसे लोग काम कराया जाए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो गई, राइट। नेक्स्ट आया रॉबर्ट ओवेन, जो पर्सनल मैनेजमेंट के जन्मदाता माने जाते हैं, फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि पर्सनल मैनेजमेंट मीन्स कि व्यक्ति को कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए रॉबर्ट ओवेन ने पहली बार बात किया था, रॉबर्ट ओवेन्स ने। तो रॉबर्ट ओवेन्स का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि पर्सनल ऑफ मैनेजमेंट के फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कौन है? तो रॉबर्ट ओवेन है, राइट। तो यहाँ पर व्यक्ति को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, धीरे धीरे चीज़ें आने लगी कि व्यक्ति से कुछ ऐसे काम कराया जाए, कुछ मोटिवेशन देके काम कराया जाए, ये सब चीज़ें, राइट। नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स डुपिन ने, जो कि चार्ल्स डुपिन है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और चार्ल्स डुपिन ने भी कुछ थ्योरीज दी है कि मैन को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि यहाँ पर केवल थोड़ी थोड़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, ये लोग कोई थ्योरी नहीं दे पाए, इसीलिए इनको हम लोग थोड़े से समराइज तरीके से पढ़ रहे हैं। जब हम लोग क्लासिकल थ्योरीज में आए तो उसमें एक एक क्लास एक एक थिंकर्स पर चलेगी, जैसे एफ डब्ल्यू टेलर पर, तो एफ डब्ल्यू टेलर पर ही 25-30 मिनट कम से कम लेक्चर होगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इस प्रकार से मैनेज हो रही थी कि किस प्रकार से प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट में आगे बढ़ रही है चीज़ें। अब क्या होगा कि चार्ल्स डुपिन और ये सब जो भी घटनाएं हो रही हैं, इसी घटनाओं के आधार पर क्लासिकल थिंकर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे, अर्थात उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। और क्यों देंगे? इन्हीं के बेस पे, जो कि हिस्ट्री को देखते हुए, लुकास पैसोली की अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें को देखते हुए, चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर के रिलेटेड चीज़ें इन्वेंशन के लिए, रॉबर्ट लॉरेंस के पर्सनल मैनेजमेंट की कुछ चीज़ों को पढ़ते हुए। नेक्स्ट चार्ल्स डुपिन के, जो फ्रांस के रहने वाले हैं, उनको चार्ल्स डुपिन को देखते हुए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और इसके आधार पर ही क्लासिकल थ्योरीज आएंगी। और तो यहाँ तक आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ बस ध्यान रखिए। इस क्लास को बनाने का मेन मोटिव ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते रहिए कि थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरीज क्यों बनाई जाती हैं, और उसको क्लासिफाइड किसके आधार पर किया गया है। और क्लासिफाइड के अंतर्गत जो फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, उससे पहले हमारे देश में या वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार के थ्योरीज अवेलेबल थी और किस प्रकार से वर्क हो रहा था, राइट। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो एफ डब्ल्यू टेलर की क्लासिकल थ्योरी जो होगी फर्स्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।